हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देख सकते हैं कि फिर से हम लोग एक छोटा टॉपिक लेके आ गए हैं बिहार स्पेशल के लिए, भौगोलिक संतक एनजीआई टैक्स किन किन को बिहार में मिला हुआ है। ये देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे हम लोग। जो न्यूनतम जैसे क्वेश्चन आज के डेट में आ रहे हैं, आपके बीपीएससी पूछ रही है, बिहार दरोगा या कोई भी पैटर्न पर जो आ रहा है आजकल, सेम वही पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार में मरचा धान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया ब्लॉक में उगाया जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों का आकार रूप काली मिर्च जैसा दिखता है, इसलिए इसे मरचा कहा जाता है। सही है दोनों, ये दोनों क्या आपका सही है। यह मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला जो है, पश्चिम को बेतिया जिला भी कहते हैं, और पूरे बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में बेतिया जिला ही आता है। और आपका फेमस इसलिए है कि वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपका वहीं पे है, और नेशनल पार्क भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चनपटिया ब्लॉक में उगाया जाता है। इसके दोनों का आकार और रूप काली मिर्च जैसा होता है। कैसा होता है? काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मरचा कहा जाता है। तो एक और दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि शिलाओं का खाजा के संबंध में कौन सा ऐतिहासिक व भौगोलिक तथ्य सही है। तो याद रखिएगा, शिलाओं के खाजा में कौन सा ऐतिहासिक या भौगोलिक तथ्य सही है। आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि शिलाओं का खाजा यह पारंपरिक पकवान रूप से नालंदा जिले से संबंधित। हाँ, दूसरा ऑप्शन है, लोक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भी यह मिष्ठान अर्पित किया गया था। कह रहा है कि इसे वर्ष 2018 में खाद्य सामग्री श्रेणी में जीआई टैग मिला है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रहेगा। इसका मतलब कलर चेंज कर ले, कलर चेंज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आइए, हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक शिलाओं का खाजा नालंदा जिले का है। इसे वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला था। डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि शिलाओं खाजा को किस वर्ष में जीआई टैग मिला। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास भगवान बुद्ध और राजगीर ऐतिहासिक दौर से जुड़ा है। याद रखिएगा क्या है कि भगवान इतिहास बहुत से भी क्या है, इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए उत्पाद एवं संबंधित जिला। आइए, कह रहा है कि जर्दालू आम, ठीक है, शाही लीची, कतरनी चावल। तो ये सब ध्यान देना है, कहाँ का ये फेमस है। तो जर्दालू आम तो पता ही है आपका, भागलपुर का है, एकदम सही बात है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है। कतरनी चावल जो है आपका कहाँ का, ये गलत है। ठीक है ना, कतरनी चावल कहाँ का है आपका? ये भागलपुर और बांका जिले में। याद रखिएगा, भागलपुर और बांका जिला का है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आइए इसका एक बार पढ़ लेते हैं। जर्दालू आम, शाही लीची क्रम से भागलपुर और मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध उत्पादन है। बात सही है, जबकि कतरनी चावल भागलपुर और बांका क्षेत्र से संबंधित, ना कि दरभंगा से है। ठीक है, और मखाना बोलेगा तो कहाँ से हो जाएगा? कमेंट करके बताइए आप लोग कि मखाना कहाँ का फेमस है। मखाना आपका मधुबनी का हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है मिथिला मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किस तहत पंजीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा 2022 में। कब किया गया था? 2022 में, है ना। कृषि उत्पाद है, याद रखिएगा, खाद्य उत्पाद नहीं है ना। हस्तशिल्प उत्पाद नहीं है, प्राकृतिक उत्पाद नहीं है, क्या है? कृषि उत्पाद में आता है लीची। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। कृषि कैसा उत्पाद में है? कृषि उत्पाद में है। मिथिला मखाना को अगस्त लीची, ठीक है ना, मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में कृषि उत्पाद की श्रेणी के तहत आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुजनी कढ़ाई, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प कलाओं में संबंध में लिखित कथन असत्य है, इस बारे में बताना है। कह रहा है यह बिहार के एक पारंपरिक सुई धागे की अनूठी शिल्प कला है। ठीक है, इसे पुराने कपड़ों की परतों को जोड़कर इस पर बारीकी से सिलाई जाती है। नहीं, आगे कह रहा है इसे वर्ष 2024 में बिहार का सबसे न्यूनतम जीआई टैग घोषित किया गया था। चलिए एकदम से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि वर्ष इसे 2024 में बिहार का सबसे न्यूनतम जीआई टैग घोषित किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई को बहुत पहले ही जीआई टैग मिल चुका था। बिहार का हालिया कृषि आधारित न्यूनतम महत्वपूर्ण जीआई टैग मरचा धान है। अभी बताया था मरचा धान 2023 में कहाँ, तो बेतिया जिला है ना, बेतिया जिला के चनपटिया में। ठीक है ना, और इसका मरचा नाम क्यों पड़ा था? इसलिए कि ये थोड़ा
मतलब काली मिर्च के जैसा होता है, इसलिए इसका मिर्चा नाम पड़ा था। चलिए आगे देख लेते हैं। भागलपुर जर्दालू आम की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसे विशेष भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। कि इसे अत्यधिक खट्टा स्वाद और आकार है, गलत बात है। इसकी विशिष्ट अनूठी सुगंध, हल्का पीला रंग और पतला छिलका, एकदम से हो जाएगा। यह केवल बिना पानी के शुष्क क्षेत्र में उगता है, गलत बात है। उपयुक्त में से एक अधिक, कह रहा है कि इसकी विशिष्ट अनूठी सुगंध, हल्का पीला रंग और पतला छिलका। भागलपुरी जर्दालू आम अपने बेहतरीन स्वाद और मनमोहक सुगंध का कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। याद रखिए जर्दालू आम किस लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सुगंध आता है। चलिए कह रहा है कि सिक्की ग्रास उत्पाद मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जीआई टैग हासिल है। याद रखिएगा मिथिलांचल और उत्तरी बिहार क्षेत्र में, है ना, मिथिलांचल और उत्तरी बिहार क्षेत्र में सिक्की ग्रास घास होता है, एक तरह का घास होता है। मिथिलांचल और उत्तर बिहार क्षेत्र में सिक्की एक विशेष प्रकार की सुनहरी घास होती है, जिसे पारंपरिक रूप से सुंदर टोकरियाँ, खिलौने, सजावट वस्तुएं बनाई जाती है। ध्यान दिया कि पहले के शादी वगैरह में, अब तो खैर बहुत चीज़ें बन गई है, प्लास्टिक वाला यूज़ होता है। पहले इसको गांव में दौरी और मौनी बोलते थे। याद रखिए, देखिए कि गांव वगैरह में पहले या शादियों में टोकरी टाइप पे छोटा छोटा एक तरह का एक टोकरी बना रहता था, उसमें लोग आम, फल, फ्रूट, ये सब चीज़ लोग शादियों में आदान प्रदान करते थे एक सगे संबंधी को, या लड़की वाले लड़कियों को, लड़के वाले लड़कियों को देते थे। तो जो टोकरी बना होता था ना, टोकरी उस सिक्की घास का ही बना होता था। तो वही सिक्की घास जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का है, तो मेनली कहाँ का, मिथिलांचल और उत्तरी बिहार क्षेत्र के लिए है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का सिल्क सिटी कहा जाने वाला भागलपुर किस प्रकार का, किसी विशिष्ट प्रकार का सिल्क के लिए हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई टैग धारक है। तो याद रखिएगा, मूंगा सिल्क नहीं, है ना, ईडी सिल्क नहीं, तरस और भागलपुरी सिल्क एकदम सही है, सतूती सिल्क नहीं, किस लिए, टसर, टसर, याद रखिएगा, टसर, टसर इसको बोलते हैं, टसर सिल्क या भागलपुरी सिल्क के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भौगोलिक संकेत जीआई टैग के नियामक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में प्रभावी है। तो याद रखिएगा कौन सा नियामक प्रभावी है, तो भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण अधिनियम 1999, ठीक है। कह रहा है कि भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई टैग इसी अधिनियम के तहत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। कहाँ पे इसका रजिस्ट्री ऑफिस है, चेन्नई में है, याद रखिएगा, चेन्नई से ही सभी जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा बात, कोई भी जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कतरनी चावल की एक प्रमुख विशेषता क्या है जिसके लिए यह बिहार के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस चावल का बोला है, कतरनी चावल का। और कतरनी चावल कहाँ का है, उधर पहले बांका और भागलपुर क्षेत्र के लिए। इन दोनों इसके दाने समान चावल से 3 गुने लंबे होते हैं, गलत बात। इसमें पकने के बाद एक अत्यंत विशिष्ट तीव्र सुगंध और बेहतरीन स्वाद होता है, एकदम बात सही है। यह केवल लाल रंग का औषधीय चावल है नहीं। चलिए, इसे पकने के बाद अत्यंत विशिष्ट तीव्र सुगंध बेहद स्वाद होता है। भागलपुर और बांका का कतरनी चावल अपने बेहतरीन खुशबू और चूड़ा पोहा बनाने के लिए लोकप्रिय है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कथन और कारक। आइए, मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश और विदेश में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है, एकदम बात सही है। शाही लीची में उच्च गुदा, पल्प और अत्यधिक रस के साथ विशिष्ट मिठास होता है जो इसके अन्य किस्मों में अलग करती है, बात सही है। इसके ए और दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या। देखिए याद रखिएगा, शाही लीची जो होता है ना, उसका बिया बहुत छोटा होता है और पल्प उसका बहुत, गुद्दा उसका जो होता है बहुत मोटा होता है, उसमें बहुत गुद्दा होता है। और एक चाइनीज लीची के मार्केट में बिकता होगा, आपको और भी देखते होंगे, वो अलग टाइप में होता है। और जो शाही लीची थोड़ा गोला होता है, और जो चाइनीज लीची होता है, जो दूसरे विशिष्ट लीची होती है, जो अलग तरह का जो लीची मार्केट में मिलता है शाही लीची के अलावा, वो लीची का जो साइज देखिएगा वो अलग टाइप का वैरायटी, उसमें पल्प उतना मोटा नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत किस वर्ष के आसपास प्राप्त हुआ था और एक किस श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग जो होता है हस्तशिल्प में आता है, ये बात याद है। तो सीधा सीधा हस्तशिल्प देख लेंगे पहले, अगर समझ में डेट याद नहीं रहता है तो हस्तशिल्प आपका यहाँ दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा क्या रखेंगे, 2005 में लगेंगे, ठीक है। कह रहा है हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प 2005 में मिला था। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बिहार के सबसे पहले जीआई प्राप्त उत्पादों में से एक है जो कला संस्कृति को दर्शाता है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे पहले जीआई टैग किसको प्रमाण मिला था, तो मधुबनी पेंटिंग को ही मिला था।
किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के प्रारंभ समय ऑफ द वैलिडिटी क्या होता है? कुछ देर पहले हम चर्चा किया था, कितना होता है? 10 वर्षों का होता है, ठीक है ना। उसको आप रिन्यूअल फिर करा सकते हैं पूरा 10 वर्षों के लिए। बिहार में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कह रहा है कि खतवा या अपलिक वर्क, मतलब अपलिकिक वर्क यानी खटवा वर्क का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, कपड़ों के पैच वर्क और अन्य कपड़ों के टुकड़े से सिलकर सजावट करने का, तो वही पैच वर्क कहता है, खतवा या अल्पलिक वर्क कहते हैं, अपलिक वर्क याद रखिएगा। तो किससे है? तो कपड़ों का पैच वर्क या टुकड़ों को सिलकर जो सजावट हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? खतवा या अपलिक वर्क कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के किसी जीआई टैग प्राप्त नाम जैसे मुजफ्फरपुर शाही लीची का उपयोग नकली उत्पाद बेचने के लिए करता है तो किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध? ये भी क्वेश्चन सब बन सकता है। याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर शाही लीची बेचता है और बिना उस जीआई टैग प्राप्त उसके नाम पे फ्रॉड करता है तो उसका किस अधिनियम से लगता है? तो जीआई टैग अधिनियम 1909 1919 नियम अधिनियम उस पर उल्लंघन होता है। आइए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि जीआई टैग अधिनियम 1999 नियम उल्लंघन जीआई टैग तहत अनधिकृत उपयोगी कानूनी तौर पर अवैध और आर्थिक जुर्माने व कारावास का दंडनीय अपराध है। याद रखिएगा कि किस एक्ट के तहत अगर आप जीआई टैग जो सामान है या जो संबंधित विशिष्ट वस्तुएं हैं या उत्पाद है जो भी है, अगर उसके जगह पे आप कोई फ्रॉड करते हैं या उसके जगह पे कोई आप दूसरा डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचते हैं जीआई टैग लगा के, तो आपको अधिनियम 1999 के तहत क्या हो जाएगा? दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि मर्चा धान के पौधे जैविक बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा कि इसके पौधे की बालियां और दाने का एक विशिष्ट गुच्छेदार सुगंधित रूप में दिखते हैं। याद रखिएगा, आइए, ताकि इसके पौधे बालियां और दाने एक विशिष्ट गुच्छेदार सुगंधित रूप में दिखते हैं। मर्चा धान की बालियों की अपनी अनूठी शारीरिक बनावट होती है जो अन्य साधारण धान की किस्म अलग बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ किसी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त होने के बाद मिलता है? तो याद रखिएगा कौन सा? कि उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिलता है, एकदम सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की साख और मांग बढ़ती है, एकदम सही बात है। स्थानीय उत्पादकों में किसान को आर्थिक स्थिति सुधार होता है, एकदम सही बात है। तो इसमें से एक और दो तीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मिथिला मखाना के व्यावसायिक उत्पादक के प्रोसेसिंग का मुख्य केंद्र है? उधर पहले ही बताएंगे, दरभंगा और मधुबनी दोनों आता है, लेकिन पूछेगा कि जीआई टैग के लिए कौन सा राज्य जिला है? तो मधुबनी। याद रखिएगा, सिर्फ मधुबनी इसमें आंसर हो जाएगा। दरभंगा मधुबनी मखाना बिहार उत्पादन के लिए एक अधिकार है। इसमें मिथिलांचल और दरभंगा और सीतामढ़ी जिले सबसे आगे हैं, लेकिन स्पेशली क्या होता है? सिर्फ मधुबनी अगर आए कहीं तो मधुबनी मारिएगा। भागलपुरी सिल्क को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इसे अक्सर किस नाम से प्रख्यात किया जाता है? तो टसर क्वीन अलग हो जाता है। याद रखिएगा, टसर सिल्क बोलते हैं या भागलपुरी सिल्क, इसको कहता है अहिंसा सिल्क या भागलपुरी सिल्क। अहिंसा सिल्क या भागलपुरी, कहेंगे भागलपुरी सिल्क को वैश्विक स्तर बढ़ावा देने के लिए अक्सर किस नाम से प्रचारित किया जाता है? मतलब अक्सर से प्रचार किस नाम से? तो अहिंसा सिल्क या भागलपुरी सिल्क से। याद रखिएगा, अहिंसा सिल्क या भागलपुरी सिल्क। भागलपुरी तसर सिल्क को पर्यावरण के अनुकूल और इसकी जैविक बनावट के कारण वैश्विक बाजारों में काफ़ी पसंद किया जाता है। कि बिहार में जीआई टैग उत्पादों की सूची में शामिल सिक्की वास्तव में क्या है? क्या एक प्रकार की जंगली घास है, कह सकते हैं सिंपल एक प्राकृतिक रूप में उगने वाली सुनहरी घास है। आगे है चलिए हो गया आगे। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो किनको मिला है? तो याद रखिएगा, पहला तो बावन बूटी को। किसको मिला है? तो पहला मिला है बावन बूटी को। बावन बूटी ये जो है एक क्या होता है? साड़ी या फैब्रिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको मिला है, ठीक है। और ये किस जिला में है? बिहार राज्य के और किस जिला को मिला भाई? तो ये मिला आपके नालंदा, ठीक है। दूसरा आपका पूछेगा इसी में, तो याद रखिएगा बावन बूटी के बाद आपको मिलता है गया के पत्थर कट। दूसरा आपका है गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। याद रखिएगा, ये एक तरह का क्या है?
स्टोन क्राफ्ट है, जो कि कहाँ का मिला है, तो गया का, याद रखिए। तीसरा जो मिलता है आपका, यह है भोजपुर का प्रिया पेंटिंग। तो आइए देख लेते हैं, इसको भी लिख देता हूँ मैं, प्रिया कला। ठीक है, ये कहाँ का मिला है, तो आपको भोजपुर क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पीच हो गया ज़्यादा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बावन बूटी जो है कहाँ का है, तो आपका नालंदा जिला का। बावन बूटी कहाँ का है, तो नालंदा जिला का। पत्थर कट्टी कहाँ है, स्टोर का है, ये क्राफ्ट है, पत्थर पे काट के नक्काशी करते हैं, तो ये गया का है। और प्रिया कला या प्रिया पेंटिंग बोलते हैं, भोजपुर का है। और बाकी तो मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप लोगों को पता ही है। तो बाकी इतना हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी जो है अगले टॉपिक के लिए हम लोग रेडी रहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग किसको कवर करेंगे, और कोशिश रहेगा हम लोग का छोटा छोटा टॉपिक इसी तरह कवर करें, और बीपीएससी के लिए हम लोग काफ़ी बेहतर ढंग से करेंगे। और आप बाकी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ऊपर में, जो भी क्वेश्चंस बनाया गया है वो बहुत मेहनत से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है आपका। और अब हर बार आपका इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, या आप बीपीएससी टीचर हो, या बीपीएससी आपका 71वीं हो, 72वीं हो पीटी जो कि होने वाला है, तो ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं, याद रहे आपको। चलिए बाकी चीज़ें हम बाद में आप लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दे। जय हिंद, जय भारत।